cooling. Newton's law of cooling. है ना? According to this law, according to this law, Sir. according to this law, when a hot body is cooled, a hot body is cooled in air, then the rate of loss of heat from the body is proportional to the temperature difference between the body and its surrounding. मीन्स हम कह सकते हैं rate of heat loss of heat is proportional to the temperature difference proportional to the temperature difference. एक मिनट में श्वेता मैं आ रहा हूँ. ओके, हेलो, चलिए. let at any instant the temperature of body is capital T and T naught the temperature of surrounding then the rate of heat loss
क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। लॉस हो रहा है इसलिए माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी के। अब डेल्टा टी का मतलब क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी मीन्स क्या, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं, तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी के स्थान पर टी माइनस टी नॉट रखेंगे, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। टी नॉट। ठीक है, यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, नाउ let a body of mass m and specific heat C and in small time interval dt, the temperature of body falls by a small amount d capital T, then क्या हो जाएगा, डी क्यू निकालते हैं, डी क्यू क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है या एम सी डेल्टा टी होता है, पढ़ा है, एमसी एम सी डेल्टा टी यानी डी टी, डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल डी टी है, टेम्परेचर डिफरेंस जो बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन डी क्यू की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एम सी
dt अपॉन स्मॉल dt इक्वल हो जाएगा किसके, k इंटू t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट। ठीक है, डन। इसको हम लिख सकते हैं, मिनट सर। हुआ? नहीं, बस 1 मिनट है। डन सर। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन t माइनस टी नॉट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम सी, के अपॉन एम सी इंटू क्या बचा, डी टी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ। और अगर हम यहाँ पे कैपिटल के इज इक्वल टू ले ले स्मॉल के अपॉन एम सी, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के इंटू डी टी। हुआ? इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए। अब अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन, ले जाओ, स्मॉल डी टी इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी के इंटू टी माइनस टी नॉट। हुआ? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यस सर। अब इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, ठीक है, क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे, मिलेगा लॉग क्या हो जाएगा, लॉग टी माइनस टी नॉट,
log t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस के टी प्लस सी, यही हो जाएगा ना। देखिए डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट का जब लॉग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी का टी, डी टी को मतलब कुछ नहीं, डी टी का टी और टी माइनस टी नॉट, ये हो गया, क्या बनता है लॉग टी माइनस टी नॉट हो गया, और माइनस के इंटू डी टी का करेंगे जब Yes. इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी की प्लेस पे टी हो जाएगा तो के इंटू टी के टी हो गया प्लस सी बनता है। ठीक हुआ इतना। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए। Yes, हो गया। और यहाँ बेस आपका ई हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसके बेस पे आप ग्राफ बनाने की बात करें तो अगर हम एक ग्राफ ले लें किसके किसके बीच में, अगर टाइम टी और टी माइनस टी नॉट के बीच का ग्राफ ले लें, टी माइनस टी नॉट के बीच का ग्राफ, हम देखेंगे जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे, इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी is capital T, then यदि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैपिटल टी हो जाए देन लॉग में क्या बनेगा, लॉग सॉरी कैपिटल टी, क्या टी डैश कर दे, देन जहां टी है वहां क्या हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा, जहां टी माइनस टी नॉट था वहां क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस टी नॉट, और लॉग बेस ई है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा केवल, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन पे t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से हमें c की वैल्यू मिल गई ना, अब चले आगे, डन। Yes, sir. चलिए अब क्या है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, हम लॉग इक्वेशन 5 में लॉग टी डैश माइनस टी नॉट, इक्वेशन 6 में यही है ना, देखिए इक्वेशन 5 में यही था, इज इक्वल टू माइनस के टी, बोलिए, प्लस क्या था, सी था, सी के स्थान पे क्या आया, लॉग टी डैश माइनस टी नॉट,
आया? तो चलिए यस सर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के टी इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो हमें मिलेगा क्या, लॉग कैपिटल टी माइनस टी नॉट अपॉन, कैसे आएगा पता है, देखिए आपने पढ़ा नो है सर। लॉग टी माइनस टी नॉट बेस ई, जब ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग टी डैश माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग एम अपॉन एन, ये हो गया लॉग टी माइनस टी नॉट अपॉन टी डैश माइनस टी नॉट, बेस दोनों में लॉग ई ही रहेगा, ठीक, इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग जब रिमूव करेंगे तो मिलेगा क्या, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट होल की पावर माइनस के टू माइनस के टी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है, डिक्रीज होती जाती है, तो होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, फॉल होता चला जाता है, ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं क्लियरली वी कैन से द temperature of body decreases exponentially with टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम का डिफरेंस कम होता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यस सर। बस इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी।